फ्रेंड, आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है और मॉर्निंग से मैंने ना बहुत सारे काम किए। एक्चुअली मैं घर के काम नहीं दिखाना पसंद करती हूँ। घर के काम वही एज यूजुअल और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में जो रहते हैं वो फ्री रहता है। लोग कहते हैं घर ही में तो रहते हैं, घर में बहुत काम हो जाते हैं। हाँ, अगर घर मतलब घर को भी देखते देखते जॉब करो तो फिर उतने काम नहीं हो पाते हैं, वो पेंडिंग रहते हैं। करने तो वो भी पड़ते हैं कभी ना कभी। और मतलब वीकेंड भी करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मतलब इतना बिज़ी रहती हूँ कि मैं प्रॉपर ब्लॉग के लिए भी टाइम बहुत कम निकाल पाती हूँ। घर के काम बहुत हो जाते हैं। लाइक मॉर्निंग में टी से लेके ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में ब्रेकफास्ट लंच एक के साथ ही फिर और भी काम बहुत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मैंने कॉफ़ी फिनिश की है। इन दिस भी आ गए हैं तो हम दोनों ने कॉफ़ी पी है। और उसके बाद में अब मैं बैठी थी तो मुझे बोल रहे थे कि तुम कॉफ़ी के साथ में अपनी ब्लॉगिंग ही स्टार्ट कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं कॉफ़ी फिनिश कर लेती हूँ फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। सो मैंने कॉफ़ी फिनिश कर ली और फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे कल जाना है और 14th को मेरी 14 दिसंबर को मैरिज एनिवर्सरी प्लस इंद्र का बर्थडे है। तो हम हम दोनों ही जा रहे हैं अपना मतलब सेलिब्रेशन हम आउट ऑफ स्टेशन करेंगे। और मतलब कल निकलना है, और कल कहाँ के लिए निकलना है मैं कल का कल ही बताऊंगी आपको, आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ इवनिंग वॉक करते हैं और मैं टेरेस पे जा रही हूँ। और उसके बाद में ना मुझे फिर कहीं और भी जाना होगा। मे बी मैं पास में मार्केट है, उस मैं जाऊँ वहाँ पे वेजिटेबल वगैरह के लिए बोले रहे चलेंगे। आज लगेगी मतलब ये वीकली मार्केट्स यहाँ पे लगती रहती हैं डे वाइज। सो मैं फ्रेंड्स मैं मतलब टेरेस वॉक के लिए जा रही हूँ। और बने रही मेरे ब्लॉग में फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ टेरेस पे और सनशाइन बहुत तेज़ हो रही है अभी भी। आप देखिए कितनी तेज़ सनशाइन हो रही है। मैं आपको कम्प्लीटली देखिए फ्रेंड्स, अभी ना 4:40 का टाइम हो गया है। अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि इवनिंग होने वाली है और हल्का सा कोहरा टाइप का पड़ रहा है, एकदम स्मोक टाइप का लग रहा है। और सन भी अभी मतलब साइन तो है बट धूप नहीं है तेज़ वाली, बट सनशाइन तो है अभी बहुत तेज़ है। देखिए फ्रेंड्स, और हमारे पास वाला हाईवे ना चालू हो गया है। अभी मैं इवनिंग वॉक के लिए आई हूँ। अभी इवनिंग हुई नहीं है, मतलब अब ठंड में तो 5 बजे इवनिंग हो ही जाती है और 5 बजने वाला है लगभग। सो मैं इवनिंग वॉक के लिए ही छत पे आई हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी बना लूँ। सो फ्रेंड्स, मैं घर के एज यूजुअल जो वर्क होते हैं मैं उसमें ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ देखती हूँ मैं भी जॉब ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं आने जाने का ही बना सकती हूँ, थोड़ा बहुत ऑफिस का भी। देन मतलब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं घर की चीज़ें सोचती हूँ क्या ही ऐड करूँ। और खाना बनाना और कुछ अच्छा बनाती हूँ, अलग हट के बनाती हूँ तो मैं ऐड करती हूँ ब्लॉग में। देन एज यूजुअल चाय कॉफ़ी बनाना, सब्ज़ी रोटी मतलब खाना बनाना, सब्ज़ी रोटी दाल वगैरह चावल का, वो सब मैं नहीं ऐड करती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं ब्लॉग में नहीं ऐड करती हूँ। और मैं कहीं जाती हूँ वो भी ऐड करती हूँ, जो मुझे लगता है हाँ ऐड कर देना चाहिए वो मैं ऐड करती हूँ। फिर फ्रेंड्स कुछ पर्सनल भी होता है तो वो चीज़ें मैं नहीं, पर्सनल चीज़ें सारी नहीं शेयर कर सकते हैं सोशल। सो फ्रेंड्स,
मतलब ठंड हो स्टार्ट तो हो गई है, बट इतनी तेज़ ठंड नहीं स्टार्ट हुई है कि स्वेटर वगैरह में तो केवल मतलब फुल स्लीव्स ही पहने हूँ, और मेरा कॉटन है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे ठंडक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और मतलब दिसंबर 12 दिसंबर आज हो गया है फ्रेंड्स, और फिर भी अभी भी ना ठंडक मतलब उतनी नहीं स्टार्ट हुई है। मौसम चेंज सा तो हो रहा है, शायद अब स्टार्ट हो जाए। और फ्रेंड्स अब तो मेरी ब्लॉगिंग ना न्यू मोबाइल से ही होती है, क्योंकि मेरा जो पुराना मोबाइल था ना उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, वीडियो सेव नहीं हो पाती थी, अगर मैं एडिट कर लेती थी उसके बाद में इतनी प्रॉब्लम आती थी, बहुत हैंग करता था। प्रोसेसर भी उसका बहुत वीक था, और 3 साल का हो भी गया था, क्योंकि 3 का हो गया था, 3 कंप्लीट नहीं, और 2 साल प्लस 2-3 महीने और हो गया होगा, 2 साल के समझ लो, 2 साल का हो गया था। और 2-3 साल तो चलते ही हैं। ये ऑफिस वर्कलोड इतना ज़्यादा पड़ता था, मैं अगर एचडी रिकॉर्डिंग कभी कर ली ना तो सोच लीजिए वो काम करता ही नहीं था, एकदम बंद हो जाता था। फिर फ्रेंड्स मुझे ना बहुत प्रॉब्लम आती थी ब्लॉग डिलीवर करने में आप लोगों तक। सो फिर इंद्रेश ने बोला कि चलो मैं मोबाइल ला देता हूँ, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं नहीं लूँ, क्योंकि मैं अपने लिए चीज़ें ना किसी और से मुझे कोई और चीज़ें लेता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ अपने लिए चीज़ें मैं अपने पैसे से लूँ, बट अभी मैं अर्न नहीं कर रही हूँ एट टाइम। अब देखो मैं सोचती हूँ मैं अपने लिए एटलीस्ट करने लग जाऊँ कुछ, कि अपने लिए मुझे किसी से मांगना ना पड़े। अगर मैं अपने लिए कुछ किसी से लेती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स, वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। ठीक है, कमाते हैं अपना, घर के खर्चे सब कुछ देखते हैं, देन मैं अपने लिए लूँ वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और अभी तो नीड होती है तो मैं उन्हीं से लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कुछ अर्निंग नहीं कर रही हूँ। बट फ्रेंड्स मतलब आई थिंक इतना तो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए इंसान को कि एटलीस्ट अपने लिए कमा सके, अपने खर्चे खुद ही देख सके। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हस्बैंड की भी, देन ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी अपनी उठा लेनी चाहिए, क्या दूसरे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। सो फ्रेंड्स एक्चुअली घर पे मैं रह रही हूँ, घर अभी मैं कुछ स्टडी वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, और घर के काम इतने हो जाते हैं ना, और फिर जब कुछ करने लग जाओ ना तो घर के काम भी हो जाते हैं, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हम कुछ करते हैं वो भी हो जाता है। और घर में रहो और केवल काम करो ना तो इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी मतलब पूरा दिन लग जाता है, करते रहो ये भी वो भी वो भी। अदरवाइज़ आप फटाफट फ्री हो जाओ, कहीं जाना हो कुछ करना हो जो। और घर के काम कम नहीं होते, जो घर में रह के मतलब काम करती हैं लेडीज़ और पूरे दिन लगी रहती हैं। मैं देखती हूँ, क्योंकि आजकल मैं खुद ही वही कर रही हूँ, और मुझे केवल और केवल घर के काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो मैं अब कुछ ना कुछ डिसाइड कर रही हूँ, देन डिसीज़न लेके फाइनली नेक्स्ट स्टेप लेना है, और केवल घर के कामों में ही नहीं उलझे रहना है, और क्योंकि ये तो एज़ यूजुअल है, चलो चलता है। मैं नहीं तो कोई सर्वेंट रख लूँगी, वो कर देगा। सो फ्रेंड्स मेरे जस्ट मतलब आप देखिए मेरे जस्ट ये पास में ही गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। मॉर्निंग में ना ये गर्ल्स का होता है, जब से ये मतलब केजरीवाल जी के टाइम से कुछ ज़्यादा ही हो गया, पहले होता था
बट केजरीवाल जी ने ना सब बेस्ट कर दी, स्कूलिंग वगैरह थी, स्कूलिंग और हेल्थ का। तो इसमें ना इवनिंग टाइम में बॉयज़ का होता है 6 बजे तक, और उसके बाद में मतलब हाफ़ टाइम के बाद में 6 बजे तक, और 2 बजे तक गर्ल्स का होता है। क्योंकि मेरी सिस्टर भी है गवर्नमेंट स्कूल में, तो 2 बजे तक शायद, हाँ 1:30 बजे तक, हाँ 1:30 बजे तक स्कूल होता है, 1:30 तक शायद गर्ल्स का। नहीं, उसका तो केवल गर्ल्स का ही है, उसमें बॉयज़ पढ़ते ही नहीं है कोई भी मीटिंग में। उससे पहले वाले में थे वो, उसमें मॉर्निंग में गर्ल्स पढ़ती थी और इवनिंग में बॉयज़ पढ़ते थे आनंद विहार में। और चंद्र नगर में केवल गर्ल्स ही हैं उसके यहाँ अब। और फ्रेंड्स एकदम कुहासा टाइप का हो गया है, और मतलब सन भी सनसेट होने वाला है, देखिए एकदम येलो सनसेट हो रहा है, लगभग सनसेट का टाइम हो गया है। और ठंड में तो सनसेट जल्दी होता ही होता है। और कुहासा एकदम मतलब क्लाउडी हो गया है, ये क्लाउड है, इसी से वो कोल्ड बढ़ेगी, मतलब कोहरा बन जाएगा। और उसके बाद में उस दिन तो सनसेट इस टावर के बैक साइड में हुआ था, आज पहले ही होने लग गया, क्लाउड की वजह से। बादल है, क्लाउडी है एकदम, इस वजह से। अदरवाइज़ अभी तो नहीं होना चाहिए था। और फ्रेंड्स ठंड है, ठंड में तो फिर होता ही है, जल्दी सनसेट हो जाता है, थोड़े दिन बाद तो सन निकलेगा ही नहीं, ठंड में तो ऐसा हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सन ना अजीब सा हो गया है, क्लाउड है ना, तो इस वजह से दब सा गया है सन। सो फ्रेंड्स, बॉयज़ के स्कूल है, इतने ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में तो रूल्स फॉलो कम ही करते हैं बच्चे, क्योंकि टीचर थोड़े से हटे नहीं, और बच्चे अपनी मस्ती शुरू कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मेरी सिस्टर बता रही थी। और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, रूल्स रेगुलेशंस बन गए थे एक्चुअली, केजरीवाल जी ने भी बनवाए थे, पहले से भी थे, दिन केजरीवाल जी ने भी बनवाए थे। रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। और दिल्ली में जो सीएम होते हैं वो दिल्ली की हर मतलब उस पर ध्यान देते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं। अभी रेखा गुप्ता जी जो है सीएम, उन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया है लोगों के मतलब इंटरटेनमेंट के लिए, सांसद क्रिकेट टूर्नामेंट करके, खजूरी खास और वजीराबाद के बीच में यमुना टेरिटरी एरिया पड़ा है ना, उसी के बीच में होता है। कल मैं गई थी और मैंने देखा था, सो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था फ्रेंड्स। और मैं सोचती हूँ अब मुझे, ये हाईवे भी चालू हो गया, आई थिंक रश ख़त्म हो गया होगा उधर। अब मुझे ना अपने फ्लैट पे जाना है, और मैं रिटर्न होके आ जाऊँ, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जो जाना है, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। मुझे आंटी से भी मिलने जाना है, वो आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं जब से आई हूँ तब से उनसे बात भी नहीं कर पाई हूँ। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अभी, उनसे बात करती हूँ, मुझे एकदम से याद आ गया। काम में उलझे रहो, याद ही नहीं रहता है। अब घर में तो बहुत काम हो जाते हैं फालतू के, करो ना करो तो सही है, करो तो फिर करते ही रह जाओ, ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, अब तो ठंडा सा हो गया, और सन ना एकदम सा मतलब दब सा गया है, आप देखिए सन अजीब सा हो गया है, ये देखिए क्लियरिटी।
चलो आगे देखो। आगे देखो, पूरा खराब कर दिया तुमने। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं मार्केट आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल मिल रही है। और आज मैं मार्केट अकेले आई हूँ। यहाँ पे ना सब्जी के साथ में सारी चीज़ें मिलती हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको दिखाया ना, क्लॉथ्स भी मिलते हैं स्टार्टिंग में, जैसे एंट्री करो ना क्लॉथ्स मिलते हैं डेली यूज़ वाले क्लॉथ्स, ठीक है, मतलब बच्चों के। और यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ, कितनी ज़्यादा चूड़ियाँ मिल रही हैं, मतलब ठीक ही हैं। और उसके बाद में सारी वेजिटेबल मिलती है, नींबू और अदरक मिर्च ये सब मुझे लेना था, तो मैंने ये सब एक एक पाव ले लिया। ज़्यादा लेना नहीं होता है, एक पाव लो तो पूरा 1 वीक चल जाता है आराम से, मतलब बच भी जाता है। और उसके बाद में ये देखिए बैंगल, ये मतलब हर टाइप की यहाँ पे चूड़ियाँ लगी थी। सो मैंने क्लिक कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे